होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड गॉसिप में, यानी कि ढेरों गॉसिपिंग लेकर मैं आ चुकी हूँ आप सभी के सामने, जहां पर आप सभी को अब पता चलेगा कि दरअसल बी टाउन में क्या कुछ हो रहा है। भाई बी टाउन में तो आए दिन तमाम चीजें होती हैं, मगर हाल ही में जहां पर अर्जुन कपूर की मम्मी मोना की पुण्यतिथि थी, तो ऐसे में यहाँ पर अर्जुन अंशुला को भावुक होते देखा गया। वाकई माँ हमारी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जिसके बिना शायद बच्चा अधूरा है। माँ के बिना घर सूना होता है और माँ के साथ हर एक इंसान अपने सुख दुख को बांटता है। मोना को गए हुए 7 साल हो चुके हैं और 7 साल बाद भी अर्जुन ने जिन शब्दों को लिखा है, एक बेहद ही प्यारी तस्वीर को साझा करते हुए यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ, और जिस तरह से अंशुला यहाँ पर भावुक होती दिखाई दी, वाकई ही बेटी और माँ का जो रिश्ता होता है वो एक दोस्ती का बन जाता है और बेटी है माँ से हर एक बात को शेयर करती है। ऐसे में दोनों बहन भाई को काफी इमोशनल होते देखा गया, जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारे जो हैं उनको सहारा दे रहे हैं। तो इसी बीच अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड मलाइका उन्हें सहारा देती हुई दिखाई दी। कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त और सच्चा आशिक वही है जो दुख के टाइम पे आपका साथ दे। आप देखिए किस तरह से मलाइका यहाँ पर इनका सहारा बनी। और बाकी बी टाउन में क्या कुछ हुआ, किन किन को लेकर गॉसिपिंग चल रही है, जस्ट टेक अ लुक। माँ हमारी जिंदगी में माँ एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम अपने दुख सुख को बांटते हैं। माँ की कमी ताउम्र कोई भी इंसान पूरी नहीं कर सकता। ऐसे में अपनी माँ की पुण्यतिथि पर भावुक हुए बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर। जी हाँ, बॉलीवुड के हैंडसम हंक अर्जुन कपूर जो हर वक्त ही अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जब बात आई माँ की तब वो भी यहाँ पर काफी भावुक होते दिखे। दरअसल माँ मोना की पुण्यतिथि पर अर्जुन कपूर ने एक तस्वीर को साझा किया और इस तस्वीर को साझा करते टाइम यहाँ पर उन्होंने बेहद ही ज्यादा और प्यारा कैप्शन लिखा और वो कैप्शन कुछ इस तरह था: तुम मेरी मुस्कान थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ भी हो आज भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान मैं लेके आ पा रहा हूँ। हमें छोड़ कर गए आपको 7 साल हो गए। तुम्हारा बेटा बस तुमसे एक ही बात कह रहा है, वापस आ जाओ ना प्लीज। यकीनन ही ये जो पोस्ट अर्जुन कपूर ने यहाँ पर लिखा है, यकीनन हम भी इस पोस्ट को पढ़ के और आप सभी को बता के यहाँ पर भावुक हो रहे हैं। और ऐसे में उनके ऐसे वक्त पर मलाइका, यानी कि जो उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका कहलाई जाती है, वो यहाँ पर उन्हें सहारा देती हुई दिखाई दी। मलाइका ने यहाँ पर अर्जुन कपूर के इस पोस्ट के नीचे दिल वाले इमोजीज को भेजा। कहीं ना कहीं हर एक इंसान जानता है कि जिंदगी में माँ बाप की जगह कोई भी शख्स कभी नहीं ले सकता। बॉलीवुड का जाना माना चेहरा कहलाई जाती हैं अंशुला कपूर, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर की बहन अंशुला के बारे में। जी हाँ, अंशुला यूं तो आमतौर पर आप सभी को जानवी खुशी का ख्याल रखती हुई देखी जाती हैं, भाई अर्जुन के साथ देखी जाती हैं, मगर जब बात आई अंशुला की मम्मी मोना पर, यानी कि उनकी पुण्यतिथि पर, अंशुला काफी ज्यादा ही भावुक होती दिखाई थी। माँ को याद करके आंखों से जरूर झलके होंगे अंशुला और अर्जुन के आंसू। जी हाँ, अर्जुन ने भी काफी ही इमोशनल कर देने वाले खत को लिखा था। तो ऐसे ही अंशुला ने भी एक तस्वीर को साझा किया, वो आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने इस फोटो के नीचे कैप्शन लिखा: समय कभी नहीं बदलता, लव यू और मिस यू रोज माँ। आपको गले लगाए, आपकी हंसी सुने और आपका हाथ पकड़े 7 साल हो गए। हम अपने दिल की हर धड़कन के साथ आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। वाकई ही माँ और बेटी का रिश्ता इतना खास होता है कि वो एक उम्र में जाके दोस्ती में तब्दील हो जाता है। बेटियां अपनी माँ से छोटी छोटी चीज़ों को भी शेयर करती हैं। अगर माँ ना हो तो घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। 7 साल हो चुके हैं मोना को अर्जुन और अंशुला को छोड़े हुए, मगर आज भी जिस तरह से अंशुला ने कहा कि समय कभी नहीं बदलता, सही कहा है। जो जख्म दिल में लगे होते हैं वो जख्म ताउम्र जिंदा रहते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। बीते दौरान बिपाशा बासु बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब ही हो गई, मगर एक बार फिर से वो पार्टीज में और यहाँ पर डिनर डेट पर स्पॉट होने लगी। हाल ही में बिपाशा बासु ने फैंस के लिए एक खुशखबरी को साझा किया है और वो ये है कि बिपाशा की गोद में आ चुका है नन्हा मेहमान। अरे जनाब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिपाशा बासु प्रेग्नेंट कब हुई और ये नन्हा मेहमान कब आया, तो आप गलत हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं कि नन्हा मेहमान जो है वो एक बच्चा ही हो। दरअसल आपकी स्क्रीन पर बिपाशा की ये तस्वीर चल रही है जहाँ पर उनकी गोद में एक नन्ही से पपी को देखा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर माँ जिस तरह से बच्चे का ख्याल रखती है, बिपाशा यहाँ पर इस नन्हे मेहमान का ख्याल रखती दिखाई दे रही है। दिल के साथ उन्होंने इमोजीज को भी लिखा और यहाँ पर आप उसके चेहरे की खुशी को देख सकते हैं। वाकई ही प्यार तो किसी से भी हो सकता है, वो चाहे एक नन्हा पपी हो या फिर आसमान में उड़ने वाली कोई चिड़िया ही हो। ऐसे में आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से बिपाशा ने इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया और उसके बाद यहाँ पर बेहद ही प्यारा कैप्शन भी दिया। हाल ही में रखा गया था फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019, जहां पर भाई सारे सितारों को यहाँ पे जगमगाते देखा क्या, तो वहीं यहाँ पर दिखाई दिए बॉलीवुड के न्यू लव बर्ड्स। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई आलिया और रणबीर कपूर की। जी हाँ, आलिया और रणबीर की अवार्ड फंक्शन के दौरान एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जहां पर कहा जा रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे को किस करते दिखे। अब वो तस्वीर आप सभी के सामने है। जी हाँ, आप यहाँ पर इस तस्वीर में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रणबीर कपूर आलिया को किस करते दिखे। जनाब, आपको ये भी बता दें कि अवार्ड फंक्शन के दौरान आलिया ने इस बात का खुलासा करते हुए, यानी कि अपने रिश्ते पर मोहर लगाते हुए सरेआम रणबीर कपूर को आई लव यू भी कह दिया। भाई यानी कि यहाँ पर किसिंग चल रही है, यहाँ पर प्यार के इजहार हो रहे हैं, तो रिश्ता तो पक्का अब आप समझ ही लीजिए। हरियाणा की जान और आप सभी की फेवरेट डांसर कहलाए जाने वाली सपना चौधरी जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। भाई क्या आप ये जानते हैं कि सपना चौधरी शादीशुदा है? यकीनन ही आप इस शब्द को सुनते ही हैरान रह गए होंगे कि सपना ने शादी कब की। दरअसल आप सभी सपना चौधरी के प्रोफेशनल लाइफ से वाकिफ हैं, मगर क्या आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं? दरअसल कहा जाता है कि सपना चौधरी का पहले एक बॉयफ्रेंड था। जी हाँ, बॉयफ्रेंड था, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, जो एज यूजुअल कई कपल्स के बीच में देखा जाता है। ऐसे में जब सपना बिग बॉस 11 के घर के अंदर जा रही थी और उनकी पॉपुलैरिटी कम थी, तो ऐसे में उन्हें शादीशुदा होने की चर्चा होती हुई दिखाई दी। यानी कि उनकी इस झूठी खबर को कुछ इस तरह से मोल्ड करके फैला दिया गया कि चाहने वाले हैरान हो गए कि क्या सच में सपना शादीशुदा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, मगर हाल ही में उर्मिला को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद फैंस खुश भी होंगे और हैरान भी। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव को लड़ने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, देखा जा रहा है कि चुनावों में जहां पर इतनी गर्मी देश भर में देखी जा रही है, तो वहीं चुनावों के पहले ही तमाम ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो अपने आप में ही एक ट्रेंडिंग चेहरा है। ऐसे में पार्टीज चाहती हैं कि बड़ा चेहरा हमारे में आए, वहीं बीजेपी की तरफ से भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या सच में उर्मिला जो है कांग्रेस की सीट से लड़ती हुई दिखाई देंगी। यकीनन आपने देखा किस तरह से अर्जुन कपूर कह रहे हैं कि आपका बेटा यही चाहता है कि आप वापस आ जाएं। ये शब्द जो हैं, इन्हें पढ़कर ही ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या बीत रही होगी अर्जुन और मोना पे।
यानी कि जब मोना ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब क्या बीती होगी अर्जुन और अंशुला पे। अपनी माँ को खोने का दर्द आज भी वो बरकरार है। कहते हैं ना, कई जख्म जिंदगी के ऐसे होते हैं जो ताउम्र तक याद रहते हैं, वो जख्म कभी भरते नहीं है। और जिस तरह से अंशुला यहाँ पर कहती दिखाई दी कि समय नहीं बदला है, वाकई। और आपने यहाँ पर देखा किस तरह से मलाइका भी इनका सहारा बनी। कहीं ना कहीं अब यही हम कह सकते हैं कि अर्जुन और अंशुला को भगवान जो है वो ये सब चीजें सहने की शक्ति दे। जिस तरह से 7 साल निकले हैं, अब यही कहेंगे कि दोनों बहन भाई का जो साथ है वो ताउम्र बना रहे। बाकी आपने देखा क्या कुछ रहा बी टाउन में और किस किस के साथ क्या क्या हमने गॉसिपिंग की, ये आप देख ही चुके हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।